तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है और हम आईपीओ से किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों आईपीओ का पूरा नाम होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो दोस्तों हम जानते हैं कि आखिर आईपीओ होता क्या है। दोस्तों जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में आती है तो वो जनता को शेयर खरीदने के लिए ऑफर करती है, जिसे ही आईपीओ कहा जाता है। यानी कि जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब पहली बार स्टॉक मार्केट में आती है तो वो जनता को अपने शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करती है, ऑफर करती है, फिर जनता उन्हें शेयर को खरीद सकती है। इसके लिए जो ऑफर किया जाता है उसे ही आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे किसी कंपनी का आईपीओ चाहिए, तो मुझे इसके लिए आईपीओ के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन देनी होगी। और अगर मुझे शेयर मिलने के लिए मैं चुना जाता हूँ, यानी कि मुझे अगर शेयर मिलेंगे तो उसे ही अलॉटमेंट कहा जाता है। यानी कि शेयर मिलने के लिए मैं चुना जा चुका हूँ, जो मेरी एप्लीकेशन थी वो शेयर मिलने के लिए चुनी जा चुकी है, तो उसे अलॉटमेंट कहा जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मैं नहीं चुना चाहता हूँ शेयर मिलने के लिए, तो मेरे सारे के सारे रुपये मेरे बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर पैसे डूबने का रिस्क बहुत ही कम होता है, क्योंकि अगर हमें शेयर नहीं मिलते हैं, हमारा आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होता है, तो हमारे सारे के सारे रुपए वापस आ जाते हैं। और कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद जो हमने आईपीओ अलॉट हुआ था, वो आईपीओ अलॉटमेंट के जो शेयर्स है वो हमारी होल्डिंग में, जो डीमेट अकाउंट है उस डीमेट अकाउंट की होल्डिंग में या इक्विटी में हमें अपने स्टॉक दिखाई देने लग जाता है। तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने JNK इंडिया लिमिटेड कंपनी का एक आईपीओ है और इसकी जो शेयर प्राइस है वो है 395 से 415 रुपये। और जो शेयर का जो लोड है वो 36 शेयर, यानी कि जब हम 395 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो होगा 14,220 रुपये। यानी कि हमें एक आईपीओ बनने के लिए 14,220 रुपये लगेंगे। और साथ ही हम नीचे देख सकते हैं कि इशू साइज भी लिखा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि ये इशू साइज क्या होता है। दोस्तों कंपनी को शेयर मार्केट से जितना रुपया चाहिए उसे ही इशू साइज कहते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं नीचे 649 करोड़ रुपए लिखे हुए हैं। यानी कि कंपनी को स्टॉक मार्केट से जनता से 649 करोड़ रुपए चाहिए। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि आईपीओ आखिर होता क्या है। तो हम ये जानते हैं कि कंपनी आईपीओ लाती क्यों है आखिर स्टॉक मार्केट में। तो देखिए कंपनी को जब भी फंड की जरूरत होती है, यानी कि रुपए की जरूरत होती है, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। तो जो कंपनी के पास पहला ऑप्शन होता है वो होता है लोन का, यानी कि कंपनी जो बैंक से उनसे लोन ले ले या फिर अपनी कंपनी के जो शेयर्स है वो जनता को दे दे, लोगों में बांट दे। और जब लोग उन स्टॉक को खरीदेंगे, उन शेयर्स को खरीदेंगे, तो कंपनी को फंड मिल जाएगा। जब लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो कंपनी को पैसे मिलते हैं और बदले में कंपनी उन्हें अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देती है। तो अब हम बात करते हैं क्या हम भी आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होगी। तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे अपस्टॉक की लिंक है, जहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। लेकिन आईपीओ में पैसे लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बिल्कुल ज़रूरी है, जैसे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है या नहीं, कंपनी पर लोन कितना है, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, कंपनी के पास लायबिलिटी कितनी है, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करना, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आदि सबसे देखकर ही कंपनी में पैसे लगाने चाहिए। कंपनी के स्टॉक्स में लगाए या कंपनी के आईपीओ में पैसे लगाए, हमें ये सब चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और ये याद रखिए कि आईपीओ हो या स्टॉक मार्केट, पैसा अपने रिस्क पर ही लगाए और लोन लेकर पैसा ना लगाए। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर आईपीओ अलॉट हो जाता है और जब कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं और फिर उन शेयर्स की जो डिमांड है वो अगर घट जाती है तो उनकी स्टॉक की प्राइस भी घट जाएगी। शेयर की प्राइस घटने के बाद में हमें घाटा हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा हो सकता है तो कृपया अपनी जिम्मेदारी से और अपने रिस्क पर ही आईपीओ और स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएं। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईपीओ के अंदर जो रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अगर आप भी आईपीओ में पैसे लगाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसमें पूरी फुल वीडियो बना दूंगा और मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि आप किस प्रकार की कंपनियों में आईपीओ के पैसे लगाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।